नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता, फिजियोथेरेपिस्ट। और आजकल कोरोना का कहर बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। आज हमारे हर एक गांव, हर एक जिलों में भी कोरोना के पेशेंट्स की नंबरिंग लगातार बढ़ रही है और लगातार हमारे स्पेशल ट्रेनें या फिर बसेस या फिर पर्सनल वाहन से जो लगातार घर लौट रहे हैं, उनके लिए एक ही शब्द सुनने में आ रहा है, होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन, तो होम क्वारंटाइन के बारे में ही आज बात करने के लिए मैंने ये वीडियो क्लिप बनाई है। तो अगर हम होम क्वारंटाइन की बात करते हैं तो होम क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। होम क्वारंटाइन का मतलब है कि आपको सबसे शारीरिक दूरी बना के रखनी है, ना कि मानसिक दूरी बना के रखनी है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको शारीरिक दूरी दूसरों से बना के रखनी है। उसके अलावा कौन होम क्वारंटाइन हो सकता है? होम क्वारंटाइन उसे होना चाहिए जो बाहर किसी जगह से अपने घर लौटा है, या तो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जो या तो कोरोना पॉजिटिव है या तो कोरोना संदिग्ध है, या तो आपको सर्दी खांसी और सांस लेने में तकलीफ है और आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को सबसे अलग यानी कि होम क्वारंटाइन जरूर करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं होम क्वारंटाइन के रूल्स क्या होते हैं। होम क्वारंटाइन के जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपको अपने आप को एक कमरे तक ही सीमित रखना होता है। आपको दूसरे कमरों में या दूसरे घर के किसी और एरिया में नहीं जाना होता है। स्पेशली बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं और बच्चों से आपको स्पेशल दूरी बना के ही रखनी होती है। उसके बाद आता है कि आप घर में हैं तो आपको खाना कोई देगा, तो आपके केयर में कोई ना कोई आपके पास आएगा आपको खाना देने के लिए, आपको कोई सामान देने के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि आपको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो होम क्वारंटाइन है, तो आपको कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखनी होती है और आपको मास्क लगा के ही उस व्यक्ति के पास किसी सामान को देने के लिए या उसकी मदद के लिए जाना होता है। और आपको वापस आके अपने हाथों को अच्छी तरीके से 20 सेकेंड तक आपको किसी हैंड वॉश से या फिर अच्छे से 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना होता है। इसके अलावा अगर आप एक कमरे में अलग नहीं रह सकते, आपका घर इतना बड़ा नहीं है, तो अगर आप 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक कमरे में रह रहे हैं तो आपको कम से कम एक दूसरे के बीच में 1 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको सिर्फ पर्सनल बाथरूम यूज करना चाहिए, सिर्फ एक बाथरूम आपको यूज करना चाहिए। पर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके घर में कि घर के बाकी सदस्य भी वही टॉयलेट या वही बाथरूम यूज कर रहे हैं, तो जरूर सुनिश्चित करिए कि आप हर एक यूज के बाद अच्छी तरह से नल को या फिर जिस सामान को आप टच करते हैं उसे डिसइंफेक्ट करें या तो सैनिटाइज करें, और अच्छी तरह से समय समय पे अपने बाथरूम की सफाई ब्लीच या किसी डिटर्जेंट या किसी जैसे आप कर रहे हैं उसी तरह से डिसइंफेक्ट करिए उसको। और इसके अलावा आप अपने बर्तन, जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं, और आपके पर्सनल सामान या अपनी टॉवेल किसी भी दूसरे सदस्य से शेयर आपको नहीं करनी चाहिए। अपने बर्तन जब आप यूज करते हैं उसको अच्छी तरह से धो के डिटर्जेंट से और आपको उसे वापस करना चाहिए। आपको भी लगातार हाथ धोते रहना चाहिए, स्पेशली टॉयलेट यूज करने के बाद और खाना खाने के पहले आपको हाथ 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से जरूर धोना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर जरूरत पड़ती है बाकी सदस्य से हेल्प लेने के लिए, तो आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपको 1 मीटर की दूरी बना के आप उनसे कोई हेल्प मांग सकते हैं। जहां आज के टाइम पे लगातार नेगेटिव न्यूज आ रही है कि लोग अपने आप को चेकअप नहीं कराने जा रहे हैं, वो होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन शब्द से बहुत डरे हुए हैं और वो भाग जाते हैं। वो अपने आप को होम क्वारंटाइन नहीं रखते हैं, बाहर से आने के बाद भी लगातार अपने घर में बाकी लोगों को भी, बाकी सदस्यों को भी इन्फेक्शन दे रहे हैं। ऐसे ही टाइम पे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे पर्सनली सुनने में आया और उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी कि एक्चुअल में एक जिम्मेदार नागरिक होने का मीनिंग क्या होता है। आपको हमेशा, अगर आप ये सोचे कि सरकार हमें क्वारंटाइन करे, सरकार हमारी जांच कराए, तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जब नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ और अपने परिवार की हेल्थ को सरकार के भरोसे या किसी भी दूसरे व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ना है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं और तो आपको खुद से जाके अपनी जांच करानी है, खुद को होम क्वारंटाइन करना है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाया है। हम बात करेंगे चंदन त्रिपाठी के बारे में, जो कि एक यूथ हैं और वो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले किसी दूसरे शहर से वापस आए हैं। और उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे
बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को होम क्वारंटाइन किया हुआ है और किस तरीके से उनके पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने इतना अच्छे से सारा बंदोबस्त उनके आने के पहले ही कर रखा था। तो कई लोगों का ये एक सवाल होता है कि नियम तो जानना सब अलग बात होती है, पर ऑन ग्राउंड एक्चुअली आपको कैसे होम क्वारंटाइन होता है, करना होता है अपने आप को, उस बारे में मैं आज एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज आप इसको देखें और जिस तरीके से चंदन त्रिपाठी ने एक अच्छे नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय उन्होंने और उनके परिवार ने दिया है, तो आप भी उसका परिचय दें। जब हम कोरोना से मिलकर लड़ेंगे तो हम जरूर इसको हरा देंगे। तो आइए हम मिलते हैं चंदन त्रिपाठी से। नमस्कार, मैं चंदन त्रिपाठी। इस समय कोरोना का काफ़ी संकट चल रहा है और मैं भी अभी तक इंदौर में था। अभी 17 तारीख को मैं वहाँ से निजी वाहन द्वारा रीवा आया हूँ। यहाँ पर आके बिछिया हॉस्पिटल गया और वहाँ पर उन्हें स्क्रीनिंग कराई। वहाँ उन्होंने जांच की, देखा, टेम्परेचर चेक किया और उसके बाद हम लोगों ने रीवा से पर्सनल गाड़ी के द्वारा ही घर तक आए, किसी से मुलाकात नहीं की। और यहाँ एक रूम में अलग व्यवस्था है। ये नहाने का अपना सिस्टम है, बाल्टी, डब्बा, साबुन और ये खाने की मेरी 2 कटोरियाँ हैं। ये आप थाली देख रहे हैं, इसे केवल मैं यूज करता हूँ, धुल के रख देता हूँ, जिस दिन फिर से खाना मिल जाता है। ये बाल्टी डब्बा है, यहाँ नहाते हैं आराम से इधर पे, और पानी अपन को ला के दे दिया जाता है। और ये कुर्सी है, इस कुर्सी का मैं ही यूज करता हूँ केवल, और इसमें कोई नहीं बैठता है। शटर, ये इधर से ये रूम, यहाँ पे अपना पूरा व्यवस्था है। ये आपको सैनिटाइज़र दिख रहा होगा, हर ब्रश, सब चीज़ें, तौलिए, रूम, किताब, कॉपी, कपड़े। ये बिस्तर सोने का हो गया और इसी में ही पूरा कार्यक्रम है जो भी है, तो अपना पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ें। और यहीं पे खुद को सीमित रखा हुआ हमने एक रूम पे, जिससे यदि मुझे कोई लक्षण हो तो घर वालों तक ना पहुंच पाए। इधर ये है, इधर मैं नहीं जाता हूँ, इधर अंदर गेट बंद हो जाता है। ये शटर, इधर पूरा अपना यूज़। और ये है रिपोर्ट जो हमने बिछिया में आके हमने रिपोर्ट कराई थी, जांच कराई थी, तो उन्होंने टेम्परेचर चेक किया था और ये उन्होंने नाम, एड्रेस और ये सब चीज़ें, 17 तारीख की रिपोर्ट है ये। अभी तक खैर मुझे कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आए हैं, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हूँ।